हेलो एंड नमस्कार। नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ यदि आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी यूनिवर्स आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाता है जो आपको लव नहीं बल्कि आपका डीपेस्ट वुंड को दिखाता है। वुंड मतलब कोई डीपेस्ट पेन, ट्रॉमा। एक ऐसा पार्टनर जो शुरुआत में बहुत ही चार्मिंग लगता है, बहुत केयरिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस फीलिंग आती है, बहुत ही अलग आपको लगता है। आपको लगता है फाइनली कोई मिल गया है जो मुझे समझता है। लेकिन धीरे धीरे वही कनेक्शन आपकी एनर्जी, आपका सेल्फ वर्थ, आपका कॉन्फिडेंस और इमोशनल पीस को तोड़ने लगता है पूरी तरह से। और फिर इसी पेनफुल फेज के बीच या उसके बाद आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। जी हाँ, नार्सिसिस्ट के कर्म साइड होते होते आपके लाइफ में एक ट्विन फ्लेम भी आ जाता है। चाहे फिजिकली आपके पास हो ट्विन फ्लेम या दूर, लेकिन उनकी प्रेजेंस आपकी सोल को अंदर से हिला देती है। जैसे कोई कह रहा हो, अब उठो, अब खुद को याद करो, अब ये कार्मिक साइकिल पूरा हो चुका है। उठो मीन्स अवेकन हो जाओ, कुछ अलग करो। ज्यादातर क्लासिक नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स घरों में देखने को मिलते हैं और ये कर्मास को क्लियरिंग करने के लिए आते हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप सम टाइम खत्म नहीं होता है, लेकिन आपका सोल फाइनली इस पैटर्न को सीख जाता है, इस पैटर्न से बाहर आना सीख जाता है और सेल्फ वर्थ क्या है इसको पहचान जाता है। नार्सिसिस्टिक पार्टनर के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, ये भी सुनते चलिए, क्योंकि ध्यान रखिए ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है बल्कि पैटर्न्स को समझने के लिए है। पहला ट्रेट ये होता है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में बहुत ज्यादा अटेंशन आपको देने का नाम है, बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लान्स बनाना है, ढेर सारे प्रोमिसेस करना है, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारे जैसी कोई नहीं है, इस तरह के वर्ड्स बोलना है। आपको लगता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन कई बार ये आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बनाने की शुरुआत होती है। यानी कि सामने वाले को या नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आप किस तरह से कंट्रोल होंगे। सेकंड है कंट्रोल करना, यानी कि वो डायरेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं और इमोशनल कंट्रोल भी। जैसे आपको काबू किया जा सकता है उस तरह से वो आपको कंट्रोल करते हैं, लाइक गिल्ट फीलिंग करवाना या आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके काम से आपको धीरे धीरे अलग कर देना उनकी बुराइयां करके, और आपकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उस नार्सिसिस्टिक पार्टनर के पास घूमे, आसपास घूमे। ये उसका सेकंड ट्रेट है। थर्ड है गैस लाइटिंग, यानी कि आप कुछ महसूस करते हैं और वो कहते हैं तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, और आप हर्ट होती हैं और वो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। और आप लेकिन धीरे धीरे सच को पकड़ लेते हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, ये मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। धीरे धीरे का मतलब है कुछ महीने, कुछ साल या सालों, डिकेड्स भी लग सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ही इम्पैथ होता है वो इन चीजों को एकदम से समझ नहीं पाता है। फोर्थ है अकाउंटेबिलिटी ना लेना। उनकी गलती कभी भी नहीं होती है, यानी कि ऑल द टाइम आप ही की गलती होती है। आपके सिचुएशन पर, आपके पास्ट पर, आपकी फैमिली पर, आपकी शौक, आपकी हॉबीज, आपके पैशन, इन सब पर आपको छिटाकशी की जाती है, ब्लेम किया जाता है। फिफ्थ ट्रेट कार्मिक पार्टनर का ये रहता है कि इनकंसिस्टेंसी, यानी कि लव में भी इनकंसिस्टेंसी। कभी कभी बहुत प्यार, कभी कोल्ड बिहेवियर, इंटेंस अटैचमेंट की तरफ आपको वो लेकर चले जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा तो कर रहे हैं मेरे लिए, इतना हैवी गिफ्ट्स लेकर आए हैं एंड दिस एंड दैट, बट नहीं, नेक्स्ट डे फिर वो सारी चीजें नहीं रहती हैं। नेक्स्ट डे फिर से वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और यहीं से शुरू होता है आपका इमोशनल ट्रॉमा। सिक्स्थ ट्रेट ये है कि एम्पैथ की कमी। यस, एम्पैथी की कमी उनके अंदर होती है। आप रो रहे हैं, टूट रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से गुजर रहे हैं, पेन से गुजर रहे हैं, लिटरली आपका फिजिकल पेन भी है, लेकिन वो देखते हुए भी इसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। इसका असर आप पर पड़ता ही पड़ता है। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। आपको लगने लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं था या थी, मैं शायद मैं ऐसा ही हूं या हूं। मतलब कि सामने वाला या कार्मिक पार्टनर या नार्सिसिस्टिक पार्टनर जिस तरह से आपकी कमजोरियों पर, ओनली सिर्फ आपकी शॉर्टकमिंग्स पर ध्यान देता है या बिल्कुल पूरी तरह से कंसंट्रेट करवाता है आपको, तो आपको लगता है कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा या कर रही हूँ, और इमोशनली आप एग्जॉस्ट होने लगते हैं। आपकी बॉडी टायर्ड फील करने लगती है, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाता है, चेस्ट हैवी फील करने लगती है, और इसी को कहते हैं एंग्जाइटी।
एंग्जाइटी फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और हो सकता है कि फिर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भी चले जाएँ। आपका बिहेवियर आपको ही ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम ही ठीक नहीं हो। प्रॉब्लम उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में है, क्योंकि उनके अंदर ना सिम्पैथी है, ना एम्पैथी है। लेकिन आपको बुरा बोल दिया जाता है। जहाँ आपको ये देखना होता है कि ये चीज़ें मुझे किस तरह से हील करनी चाहिए, वहीं पर आप ये सोचते रहते हो कि वो पार्टनर मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहा है। तो हमेशा आप पेन से बचे नहीं रह सकते हैं। आपको धीरे-धीरे कुछ टाइम बाद ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ पर अब बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है और इनर वर्क क्या है और इनर चाइल्ड, क्योंकि आपका भी अप्रूवल माँगता है, इसीलिए आप ऐसे पार्टनर को टॉलरेट करते चले जाते हैं। किस जगह पर आपने अबैंडन्ड किया अपने आप को, वहाँ से आप उन चीज़ों को देखने लग जाते हैं और फिर यहीं से जब आप टू मच थिंकिंग करते हैं या इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वहीं से आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। ट्विन फ्लेम के आते ही लाइफ ईज़ी नहीं होती, लेकिन हाँ, इंटेंस ज़रूर हो जाती है। अब आप फँस जाते हैं एक ट्विन फ्लेम की फैंटेसी में और एक कार्मिक नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ की लाइफ में। यानी कि ये जो लाइफ है, आपको रोलर कोस्टर वाली राइड लगने लगती है। आपको समझ नहीं आता कि मेरी सोल चाहती क्या है? मैं चाहती क्या हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे साइलेंट एनर्जी में रहना चाहिए? क्या मुझे कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं या चक्रास ब्लॉक्ड हैं, उनको सडनली ठीक करना चाहिए? अपने पुराने सडन जो वुंड्स हैं या पुराने रिलेशनशिप्स हैं, उसकी रियलिटीज़ भी आपको दिखने लगती है ट्विन फ्लेम के आने से। आप पहले सोचते थे शायद मैं ही गलत हूँ, अब वहाँ पर ही उसके बदले आप कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ लव को ही माँग नहीं रही थी, मैं एक तरह से कंट्रोल हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं एक बेगिंग एनर्जी में थी पहले से। तो वहाँ जब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है, वहाँ से आप बहुत खूबसूरत एनर्जी में आने लग जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन में हो या ना हो, आपकी एनर्जी आपके अंदर एक करेज एक्टिवेट करती है। आप खुद से पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ? इस रिलेशनशिप के बाहर मैं कौन हूँ? मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करूँ? मेरी सोल क्या है? और मैं चाहती क्या हूँ? मेरा पर्पस क्या है? और यही सबसे बड़ा चेंज होता है। ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में से आपकी जो विक्टिम एनर्जी है ना कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी है, मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे प्यार मिला नहीं, लैक ऑफ लव वाली फीलिंग्स, वो खत्म होती है। वो फीलिंग के बदले आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है और यहाँ से आपका बेस्ट वर्जन होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो भी आपका जो कनेक्शन आपका अपने आप से टूटा था, वो एक बार फिर से जुड़ जाता है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लेकर आती है। इसे रोमांटिक रिलेशनशिप मत समझिए। सम टाइम होता है थोड़ा सा रिलेशनशिप रोमांटिक हो सकता है, बट ऑलवेज रोमांटिक रहे नहीं। इसमें प्लेटोनिक रिलेशनशिप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का काम सिर्फ आपको प्रेम देना या प्यार देना नहीं होता है। उनका काम आपकी सोल को अवेकन करना होता है। अवेकन यानी कि उठो, जागो, समझो, अपने आप को समझो, क्या कर रही हो, अपने साथ क्या कर रही हो। उधर से आपका जो कार्मिक या नार्सिसिस्टिक पार्टनर है, वो अलग ही टाइप के चैलेंजेस लेकर आता है। तो वहां से आपका मैनिपुलेशन, चीजें क्या हैं और असल में लव क्या है, वो चीज समझ में आने लग जाती है। जहां पर आप अभी तक बेग करते थे प्रेम के लिए या अपनी अटेंशन के लिए या हर समय सॉरी सॉरी करते थे, रियली आप समझते थे कि मेरी ही गलती है सब और मुझे ही कुछ नहीं आता, तो वहां से आपको एहसास होने लग जाता है। कहाँ से? जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है, तो एक इंटेंसिटी चाहे उसकी कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन सेफ्टी लव आप फील करने लगते हैं, यानी कि एक सेफ लव फील करने लगते हैं और वो लव बाउंड्रीज क्रिएट करना सिखाता है, नार्सिसिस्ट से भी और आपकी ट्विन फ्लेम से भी। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की जो क्वालिटी है, जो ब्यूटीफुलनेस है, वो चीज़ आप पहचान जाते हैं और साथ ही साथ साइलेंस आपको अबैंडनमेंट जैसा नहीं लगता है। अब वही साइलेंस आपकी हीलिंग स्पेस बन जाता है। तो बन रहे हैं आप अपने हीलिंग स्पेस में बहुत ही ब्यूटीफुल कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी बॉडी इस तरह के सभी तरह के सिग्नल्स और एनर्जी को पहचानने लग जाती है, ठीक है? और इसी तरह के जब नार्सिसिस्ट पार्टनर से आपकी दूरी होने लग जाती है या आप इमोशनली डिटैच होने लग जाते हैं, तो ब्यूटीफुली आप अपने आप से कनेक्टेड फील करने लगते हैं। उसी टाइम जो मैं बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम की जो एंट्री होती है, तो आपको लगता है कि सामने वाले जो व्यक्ति है, ट्विन फ्लेम जिसे कहते हैं,
उन्होंने आपका हार्ट चक्र ओपन किया है, उन्होंने ही आपके अंदर की प्योरिटी को जगाया है। और ये जो प्रेम है, जो सेल्फ लव जिसे कहते हैं, वो ही सबसे खूबसूरत चीज़ है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आपको ये याद दिलाती है कि लव पेन नहीं होना चाहिए। लव में ग्रोथ हो सकती है, इंटेंसिटी हो सकती है, ट्रिगरिंग भी हो सकती है, लेकिन लव में आपका आत्मसम्मान खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों? सही कहा ना? तो अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी से जूझ रहे हैं होते हैं, और क्योंकि कम्युनिकेशन कभी होता है, कभी नहीं होता है, पुश एंड पुल की भी एनर्जी होती है, तो समझ नहीं आता कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, रोलर कोस्टर राइड है, नार्सिसिस्ट ही है, मैनिफेस्ट करें इसे या नहीं। बट हाँ, मेडिटेशन, जर्नलिंग, हीलिंग, बाकी सभी तरह के काम आप करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में प्रेयर एंड अफर्मेशंस भी आपकी चलती है, बहुत ज़्यादा चेसिंग भी चलती है। आपको लगता है कि कब कार्मिक या नार्सिसिस्ट पार्टनर से छुटकारा हो और ट्विन फ्लेम के पास चले जाएं। लेकिन ये वाला फेज भी अगर आपका निकल चुका है, तो आप समझ जाते हैं कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और अब आपने अपने आप को हर्ट नहीं करना है। अब आप जाग चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, और यही ट्रुथ है, यही सच है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अब्यूज टॉलरेट करना है किसी भी तरह से। अगर ट्विन फ्लेम भी अगर आपको किसी तरह से हर्ट करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप टॉक्सिक बिहेवियर को डिवाइन लेसन बोलकर सहते रहें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट से जुड़ा हुआ, यानी कि अपने लेसन्स को समझना, अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना और अपनी एनर्जी को वापस लेकर आना। तो कैसा लगा आज का वीडियो? जरूर बताइएगा। क्या रियली आपको भी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ स्ट्रेंथ मिल रही है कि नहीं? जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।